फाइनली दोस्तों हमने सिंधिया का पूरा महल और म्यूजियम घूम लिया है। वैसे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हमने अंदर की वीडियो बनाई है साइलेंट रखें। और चांदी की ट्रेन देखी, बंदूकें देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। अब हम ग्वालियर की एक होटल से निकलकर जा रहे हैं सिंधिया महल देखने। जी हाँ, जिसको जय विलास पैलेस भी बोला जाता है, जिसमें तकरीबन 400 कमरे हैं और उसकी वैल्यू आज के समय में कोई 4000 करोड़ बताता है, कोई 10,000 करोड़ बताता है। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है। बहुत सारी डिटेल उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं सिंधिया पैलेस। फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं जय विलास पैलेस। सबसे पहले आपको यहाँ काउंटर दिख जाएगा। 300 रुपये का अंदर एंट्री चार्ज है, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है मेरे सामने जय विलास पैलेस, जिसको सिंधिया महल भी कहा जाता है। दोस्तों अभी तक आपने ये सुना और देखा होगा कि सिंधिया महल के अंदर यानी कि जय विलास पैलेस के भीतर चांदी की ट्रेन मौजूद हैं और उस चांदी की ट्रेन से खाना परोसने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया किया करते थे। अपने मेहमानों को खाना वो चांदी की ट्रेन से परोसते थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल आज मैं आपको सच बताता हूँ कि आखिरकार क्या वाकई में चांदी की ट्रेन से खाना परोसने का काम सिंधिया परिवार क्या करता था, या फिर एक अफवाह है, झूठ है, या ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो देखिए, चांदी की ट्रेन वहाँ ज़रूर मौजूद हैं। साथ ही जिस हॉल में चांदी की ट्रेन है वहाँ पर खाना खाने के लिए बहुत सारी टेबलें भी रखी हुई हैं और दरअसल वहाँ चांदी की थालियाँ भी मौजूद है और चांदी की ट्रेन भी वहाँ मौजूद है। लेकिन उस चांदी की ट्रेन से सिंधिया परिवार खाना नहीं परोसा करता था, बल्कि शराब परोसने का काम उस चांदी की ट्रेन से किया करते थे। ये जानकारी दरअसल मुझे वहीं के एक कर्मचारी ने दी है। बताया कि भैया जो आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखे जिसमें ये बताया जाता है कि इस ट्रेन से खाना परोसा जाता था, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, चांदी की ट्रेन से परोसने के काम में जो आती थी वो सिर्फ शराब के काम में आती थी। इस ट्रेन के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी अपने मेहमानों को शराब परोसने का काम किया करते थे। वैसे गूगल पर इस तरह की जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन इस ट्रेन के पीछे जो लगे हुए हैं छोटे छोटे जो बोतलें आपको दिखाई देती है, वो शराब कहीं ना कहीं इसके माध्यम से परोसी जाती थी। इसके माध्यम से पानी भी परोसा जाता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन खाना परोसने की जानकारी ये जो आप तक पहुंची, ये पूरी सत्य नहीं है। ये दरअसल खाना, कुछ लोग कह सकते हैं भैया जो शराब है वो भी तो कहीं ना कहीं पीने खाने में ही उपयोग होती है, इसलिए हम खाने का ही बोलते हैं। लेकिन दरअसल खाना परोसने का काम इसके माध्यम से नहीं होता था, शराब परोसने का काम होता था। दूसरी बात, जो कई सारे यूट्यूबर बहुत बड़ी ट्रेन दिखा देते हैं आपको कि इतनी बड़ी चांदी की ट्रेन है, जैसे कि हम रियल ट्रेन देखते हैं उस तरह का ट्रेन दिखा देते हैं। ऐसी ट्रेन नहीं है, बिल्कुल छोटी सी ट्रेन है, खिलौने की तरह ट्रेन है, यानी कि उसमें तकरीबन 15-20 किलो चांदी लगी होगी मेरे अपने अनुसार। इतनी बड़ी भी ट्रेन नहीं है जितनी बड़ी आपको दिखाई जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिंधिया महल के अंदर चांदी सोने के तो भरमार है, ये बात श्योर है। लेकिन जो चांदी की ट्रेन से खाना परोसने का बात होती है वो
पूरी सत्य नहीं है। हाँ, वहाँ पर चांदी की थालियाँ मौजूद है, चांदी के गिलास मौजूद है, यानी कि जो स्पेशल मेहमान आते थे उन्हें कहीं ना कहीं उस हॉल में बिठाकर जो है चांदी की थालियों से, चांदी के गिलास से खाना खिलाया जाता था। पानी के लिए चांदी के गिलास यूज़ होते थे और शराब के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल होता था। और इस ट्रेन की जो पटरी है, कई लोग कहते हैं चांदी की है, सोने की है, पीतल की है, नहीं, वो सिंपल सी है, लोहे की आपको लगती है, लेकिन पटरी जो है वो 250 मीटर के आसपास है। उसी पटरी पर कहीं ना कहीं वो ट्रेन मेहमानों के पास जाती थी और उस ट्रेन के माध्यम से मेहमान अपने हिसाब से जो है जिसको जो शराब लगती थी वो उठाकर पी लेते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया, वो ट्रेन के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने नगर में घूमने के लिए भी ट्रेन बनवाई थी, एक डिब्बा और एक इंजन बनवाया था। उससे वो जो है ग्वालियर के भीतर कहीं ना कहीं सफ़र करते थे, सवारी करते थे। इसी तरह खाने के लिए भी उन्होंने चांदी की ट्रेन का इस्तेमाल किया और जो कंट्रोल होता था ट्रेन को किसके पास पहुंचाना है, किसको ज़रूरत पड़ रही, वो सिंधिया साहब के पास से होता था, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया के हाथ में होता था। कुछ जानकारी ये भी मौजूद है कि दरअसल एक बार उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ी थी, क्योंकि मेहमानों पर जो है वो ट्रेन जब जा रही थी शराब लेकर, कुछ सामान लेकर, तब वो कंट्रोल ख़राब हो गया था, कुछ तार से तार जुड़ गए, जिससे चलते कहीं ना कहीं वो खाना गिर गया था, जो मेहमान उनके कपड़े गंदे हो गए थे। ऐसी जानकारी मौजूद है। तो यही डिटेल है। चांदी की ट्रेन बेशक मौजूद है, खाना परोसने का काम नहीं बल्कि वो शराब परोसने का काम आती थी। और वहाँ चांदी के बर्तन और साथ में सोने का बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पूरी सच्चाई है। हरदम डर बना रहता है यहाँ घूमते वक्त कि कौन कब चिल्ला दे, भाई वो भी फ़ोन बंद कर, फ़ोन बंद कर। बहुत सिक्योरिटी टाइट है। और चांदी की ट्रेन देखी, और कभी आए तो ज़रूर घूमें और इत्मीनान से घूमें। गाइड अगर आपको मिले तो और बेहतर है, हम तो जल्दी आए तो हमें गाइड नहीं मिल पाए। चलिए अब डायरेक्टली एग्जिट होते हैं।